फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन मास्टरी में जो हमने पर्सपेक्टिव सीरीज शुरू की है उसमें आज हम बात करेंगे होराइजन को स्ट्रेटन करने के हवाले से, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे फोटोशॉप का एक ज़बरदस्त फिल्टर है। फिल्टर मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा एडेप्टिव वाइड एंगल। इससे पहले जो हमने बात की थी पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो उसमें हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि हम वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है उनको स्ट्रेट रखते हैं। 1 पॉइंट में एक पेयर जो है वो पर्सपेक्टिव की तरफ जाता है यानी वैनिश हो जाता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पेयर वैनिश होते हैं और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे और 3 के 3 पेयर जो है वो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बुनियादी फर्क यह है कि 2 पॉइंट में वर्टिकल लाइंस जो है राइट और लेफ्ट प्लेन की वो बिल्कुल सीधी होंगी, जबकि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्टिकल लाइंस जो है वो टिल्टेड होंगी, एंगल्ड होंगी, उनके अंदर टेढ़ापन मौजूद होगा। तो आज ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं। होराइजन अगर फर्ज कर लें आपने कोई तस्वीर ऐसी खींची है कैमरे में या क्लाइंट ने आपको दी है जिसके अंदर होराइजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो उसको आप फोटोशॉप में 2-3 मुख्तलिफ तरीके से सीधा कर सकते हैं। ये जब हमने ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से सीरीज की थी तो उसके अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। तो आज हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि हम होराइजन को स्ट्रेट किस तरीके से कर सकते हैं। होराइजन के बारे में हम इससे पहले 2 वीडियोस में डिटेल के साथ बात कर चुके हैं, तो इस तीसरी वीडियो का भी उन 2 वीडियोस के साथ एक ताल्लुक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और जब तक आपको पर्सपेक्टिव की समझ नहीं आ जाती और आप इस पोजीशन में नहीं चले जाते कि आप इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या दीगर जो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है उसमें इस्तेमाल कर सकें, तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह ताला, और आपने भी हिम्मत नहीं हारनी। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीकाकार देखते हैं। होराइजन के बारे में याद रखें कि जो असातिज़ा हैं फोटोग्राफी के, उनके नजदीक होराइजन जो है वो हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर होराइजन आपका सीधा नहीं होगा तो वो एक किस्म की डिस्टॉर्शन कंसिडर की जाएगी। तो ऐसी तस्वीरें आप कैमरे से जब खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात रूल ऑफ थर्ड जो है उसको अप्लाई नहीं किया जाता, या उसके अंदर होराइजन जो है उसके अंदर एक टिल्ट मौजूद होती है या शिफ्ट होती है। होराइजन जैसा कि नाम से जाहिर है, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, यानी आपका होराइजन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और चूंकि हम डिजिटल वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपकी चीजें जितनी ज्यादा ग्रिड के ऊपर होंगी, वर्टिकली या एक्स एक्सिस पे या जी एक्सिस पे, तो उसी तरीके से बेहतर अंदाज में आपकी हाइट, विड्थ और डेप्थ का जो तस्वर है वो आपके सामने मौजूद होगा और आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक किस्म की इफेक्टिवनेस जो है वो आ जाएगी, असर पैदा हो जाएगा। तो पहली एग्जांपल देखते हैं। अब जो टिल्टेड होराइजन है वो इस किस्म का होता है। फर्ज करें हम इस इमेज को लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करते हैं, तो ये होराइजन जो है वो आपने ये देखा यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा नीचे झुका हुआ नजर आता है। ये होराइजन जो है इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम रूलर लेके आए, कंट्रोल आर करके हमारे रूलर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ से अगर हम एक गाइड को पकड़ें और यहाँ पे ला के इसको छोड़ें तो आप ये देखेंगे कि कितना ज्यादा फर्क है। यहाँ पे ये होराइजन मिल रहा है, लेकिन जो हम आगे जाते हैं तो उसके अंदर एक गैप आना शुरू हो जाता है। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। आप इस लेयर को यहाँ से अनलाइक करें, कंट्रोल टी करें और उसके बाद आप मैनुअली जो है वो आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जो आप सीनियर होते जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, आप चीजों को मैनुअली करने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो कंट्रोल जी करके हम इसको अंडू करते हैं। अब फोटोशॉप में होराइजन सीधा करने के 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं। एक, अगर आप यहाँ पे आए क्रॉप टूल में जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट सी है, तो इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली तो हम क्रॉप करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल के साथ ट्यूटोरियल किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा स्ट्रेटन, स्ट्रेटन द इमेज बाय ड्राइंग अ लाइन ऑन इट। यानी अगर किसी जगह पे ऐसा इमेज आपको नजर आए और आपको ये क्लाइंट कहे कि आपने होराइजन जो है उसको स्ट्रेट करना है, तो सिंपली आप क्रॉप टूल में आए, यहाँ से आके क्लिक करें स्ट्रेटन के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। उसके बाद आप ये इसका आइकन भी देखेंगे, ये प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और छोड़े बगैर जो है वो इस तरीके से ये एक लाइन आपको नजर आएगी। तो जो ही आप दूसरे किनारे पे जाएंगे तो आप दरअसल फोटोशॉप को ये बता रहे हैं कि ये हमारा होराइजन है। तो जो ही आप यहाँ से माउस से उंगली उठाएंगे तो एकदम जो है वो आपका होराइजन फोटोशॉप सीधा कर देगी। अब इसमें थोड़ा सा नुकसान ये होगा कि आपका इमेज जो है वो फोटोशॉप अपने अंदाज में क्रॉप कर देगा।
लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा इमेज मौजूद है तो ये छोटी मोटी जो कटिंग हो जाती है, क्रॉप हो जाती है, इतनी कुर्बानी दी जा सकती है। वैसे भी जो इस तरीके से सॉलिड कलर्स होते हैं, जैसे आसमान हो गया या यहाँ पे ज़मीन है, तो उसको हम इजीली कंटेंट अवेयर के साथ फिल कर सकते हैं। या अगर कंटेंट अवेयर जो है वो भी हमारी मदद ना करे तो क्लोन स्टैम्प टूल जिंदाबाद, आप उसकी मदद से किसी भी हिस्से को क्लोन कर सकते हैं। तो अब हम इसका बिफोर और आफ्टर देखते हैं। ये इसका बिफोर था, F12 की के साथ मैंने इसको प्रेस किया और उसके बाद जब मैं कंट्रोल Z करूंगा ये उसका आफ्टर है, ये बिफोर और उसके बाद ये आफ्टर। तो आपने ये देखा कि होराइजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। अगर हम यहाँ से एक और गाइड लें रूलर की हॉरिजॉन्टल, तो आप ये देखेंगे कि अब होराइजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हमें नजर आना शुरू हो गया है। अब स्ट्रेटन का ये ऑप्शन जो है वो रूलर टूल में भी हमने देखा था। अगर आप आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक है रूलर टूल, इसके बारे में भी हमने डिटेल में ट्यूटोरियल किया था। ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड उर्दू के नाम से जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप ये टूल जो है इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बेसिकली रूलर टूल जो है वो पैमाइश के लिए होता है, हम इससे चीज़ों को मेजर करते हैं। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करके लाइन एक खींचनी है, माउस को लेफ्ट माउस क्लिक को छोड़े बगैर, और जो ही आप इसको ड्रॉप करेंगे बेसिकली तो ये आपको पैमाइश बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। लेकिन जब ये रूलर आपने अप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेटन लेयर का एक ऑप्शन जो हमें क्रॉप टूल में भी नजर आया था। तो जो ही हम इसको क्लिक करेंगे फोटोशॉप जो है वो अपनी कैलकुलेशन करेगी और उसके मुताबिक ये आपको स्ट्रेटन करके दे देगा। क्रॉप टूल में आपने देखा कि फोटोशॉप ने क्रॉप कर दिया था, लेकिन रूलर टूल में हमारे पास कैनवस में वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स मौजूद हैं जहां जहां से उसने चीजों को सीधा किया है। अब इसके लिए बड़ा आसान सा तरीकाकार होता है। आप किसी भी सिलेक्शन टूल से, लेट से कि आपने लासो टूल को यहाँ से ले लिया, आप इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, एक रफ सी सिलेक्शन आपने की और यहाँ से आके आपने इसको मिला दिया। उसके बाद आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे या आप एडिट के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे जाके फिल वाला जो हिस्सा है शिफ्ट प्लस F5 जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फोरग्राउंड कलर आपने फिल करना है, पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक, 50% ग्रे, इसके बारे में भी हमने टूल्स की प्लेलिस्ट में तफसील से बात की थी। तो यहाँ से हमें चाहिए कंटेंट अवेयर, ओके करेंगे। कंटेंट अवेयर का एल्गोरिथम ये करता है कि जो क्रीपी पिक्सल्स होते हैं उसके मुताबिक एक गेस लगाता है कि यहाँ पे इस तरह के पिक्सल्स जो है वो हम फिल कर सकते हैं। तो जो ही हम इसको ओके करेंगे तो फोटोशॉप जो है वो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक इन ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को फिल कर देगा। कंट्रोल डी करके हमने डी सेलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ पे आए तो ये थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इतना हिस्सा जो है वो हम इजीली स्टैम्प टूल के साथ इसको क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्रश लेते हैं लेट से और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसको पेंट कर सकते हैं इजीली। इसी तरीके से फर्ज करें यहाँ से आपने सैंपल लिया और यहाँ पे आके इतना हिस्सा जो है उसको भी हम सैंपल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दोबारा हम लासो टूल के साथ इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। कंटेंट अवेयर यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके किया। आप फोटोशॉप दोबारा से कैलकुलेशन करके इतने हिस्से को फिल कर देगी। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, उनको यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट F5 प्रेस किया और कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो फोटोशॉप जो है वो यहाँ से भी पिक्सल्स को फिल कर देगा। इसी तरीके से इतने हिस्से को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट F5 करके इजीली क्लोन कर सकते हैं। तो यूं अगर आप फर्ज कर लें इमेज को इस तरीके से भी रिपेयर करना चाहें तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। या अगर आप फर्ज कर लें अच्छी क्वालिटी का हाई डेफिनेशन इमेज है और आप ये चाहते हैं कि उसको थोड़ा बहुत क्रॉप करने में कोई हर्ज नहीं, तो आप इजीली क्रॉप भी कर सकते हैं। अब होराइजन को स्ट्रेटन करने का ये तरीका जो है वो हमें एडॉप्टिव वाइड एंगल में भी नजर आएगा। एडेप्टिव वाइड एंगल बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारी डिस्टॉर्शन जो है वो स्फीयर किस्म की है। यानी हमने इससे पहले बात की थी कि फिश आई जो है वो बन जाता है, या आपका एक बैरल डिस्टॉर्शन आ जाती है, पिन कुशन आ जाती है, या मुस्टैश आ जाती है। यानी आपके लेंस के अंदर डिफरेंट किस्म की डिस्टॉर्शन जो है वो आ जाती हैं। तो फिर ये जो होराइजन को स्ट्रेटन करने वाला है ये टूल हमारे काम नहीं आएगा। होराइजन को स्ट्रेटन करने वाला टूल सिर्फ उस वक्त काम आएगा जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन में थोड़ी बहुत टिल्ट मौजूद है, कहीं हमारा होराइजन जो है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा है। लेकिन जहां पे फिश आई होगा या पैरेलल डिस्टॉर्शन होगी तो वहां पे होराइजन को स्ट्रेटन करने वाले ये जो टूल है क्रॉप टूल के नीचे और रूलर के नीचे ये काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कोई इमेज लेके आते हैं,
लेट्स से कि ये वाला इमेज हमने यहाँ से ड्रैग किया और इसको हम ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पे इस तरीके से ये एक फिश आई है। अब यहाँ से अगर क्रॉप टूल से मैंने स्ट्रेटन जो है इसको सिलेक्ट किया है तो स्ट्रेटन में आपने देखा सीधी लाइन लगती है। अब मैं इसको अगर सीधी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा और इस रूल ऑफ थर्ड में आप देखेंगे कि उसने लाइनें जो है वो बेसिकली अपनी तरफ से सीधी करने की कोशिश की, लेकिन इसकी चूंकि बीमारी जो है वो फिश आई वाली है। अब इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें कोई और फिल्टर यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप रूलर में भी आए आई ड्रॉपर के नीचे और यहाँ से रूलर को भी आप सिलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम लाइन लगा दें और यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करें स्ट्रेटन लेयर तो ये थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आपने ये देखा कि ये डिस्टॉर्शन जो है वो उसी तरीके से मौजूद रही है। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अनडू किया। अब इसका तरीकाकार ये है, इसके लिए CS6 में एक इंट्रोड्यूस करवाया था एडोबी ने एडेप्टिव वाइड एंगल, और वो चूंकि एक फिल्टर है, स्मार्ट फिल्टर है, लिहाजा उसके लिए हम यहाँ से अपनी तस्वीर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव काम होगा। तो यहाँ से हमने किया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर के मेन्यू में गए यहाँ से और यहाँ पे जाने के बाद ये लिखा हुआ है एडेप्टिव वाइड एंगल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt Shift Control और A, यानी आप अपने कीबोर्ड से Alt Control Shift और A प्रेस कर देंगे तो उससे भी ये वाला जो फिल्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका एक जबरदस्त किस्म का पैनल जो है वो स्टैंड अलोन ओपन हो जाता है। अब आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो नजर आ रही होंगी। तो इस एरिया में जहां जहां पे आपका माउस का कर्सर जाएगा वो एरिया जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देगा। इसी तरीके से जब आपने काम कर लेना है यहाँ से ओके करेंगे, अगर आपने कैंसिल करना है कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे फिलहाल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है करेक्शन के अंदर कि फिश आई है, यानी फोटोशॉप ने इसको रीड कर लिया कि इसके अंदर फिश आई मौजूद है। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपने रॉ इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया है या आपने DSLR से कोई इमेज खींचा और उसको अपने यहाँ पे इंपोर्ट किया और अगर उस इमेज के अंदर मेटा डाटा मौजूद है, यानी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैमरे का मॉडल कौन सा था, कितनी फोकल लेंथ पे जो है वो तस्वीर खींची गई, ये फोटोग्राफी के डिफरेंट टर्म्स है, ये हम बाद में कभी किसी ट्यूटोरियल के अंदर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अब चूंकि ये इमेज है मैंने pixabay.com से डाउनलोड किया है और इसके अंदर हमें कैमरा की कोई डिटेल जो है वो नजर नहीं आ रही। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैमरा मॉडल और आगे डैश डैश लेंस मॉडल डैश डैश, यानी फोटोशॉप के पास इस मेटा डाटा की ना कोई इंफॉर्मेशन है कैमरा के हवाले से और ना लेंस के हवाले से ये रीड करने की पोजीशन में है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर कैमरा की इंफॉर्मेशन मौजूद होती, मेटा डाटा जो है वो इसके अंदर मौजूद होता तो फिर यहाँ पे ऑटो जो है वो करेक्शन के मोड में सिलेक्ट हो जाना था। जो ही हमने ऑटो सिलेक्ट किया तो ये एक एरर मैसेज हमारे पास आ गया कि नो मैचिंग लेंस प्रोफाइल फाउंड, यानी कोई ऐसी प्रोफाइल फोटोशॉप के अंदर मौजूद नहीं है जो किसी नॉन कैमरा की हो। तो अगर आपने कैनन का DSLR में से फर्ज कर लें कोई इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया है तो लाजमी बात है चूंकि एक बड़ी कंपनी है तो एडोबी के अंदर उसकी लेंस की प्रोफाइल पहले से बिल्ट इन है। तो यहां से हम इसको ओके करते हैं। अब ये जो फिश आई है इसके नीचे आपको नजर आ रहा है स्केल, फोकल लेंथ और उसके बाद है क्रॉप फैक्टर। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है सबसे पहले है कांस्टेंट टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे है C। उसके बाद नीचे है पॉलीगॉन कांस्टेंट टूल, इसका भी एक अपना फंक्शन है। फिर ये मूव करने के लिए है कि अगर आपने इसको मूव करना है या आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो उससे भी ये हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जूम टूल है, ये आप नॉर्मली फोटोशॉप में यूज करते हैं। अब इसका जादू यहाँ पे देखिएगा कि जो ही हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने वंस क्लिक करना है। अब जो ही आप अपने माउस के साथ आगे आएंगे तो आपने ये देखा खुद एक बैंड जो है उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। तो जो ही हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे वंस तो आपने ये देखा कि उसने होराइजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अगर आप फर्ज कर लें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें तो सेंटर में आप यहाँ पे आके इसको थोड़ा बहुत ऊपर अगर मूव करेंगे तो ऊपर की तरफ ये पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अगर आप फर्ज कर लें इसको पकड़ के नीचे की तरफ ले आते हैं और आप कहते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो आपका होराइजन के ऊपर आए तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने बिल्कुल यहाँ से इसको सीधा कर दिया है। तो जब आपने यहाँ से कर लिया तो उसके बाद हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब जो ही आपने ओके किया तो फोटोशॉप के अंदर आपको ये चीजें जो है इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब वही तरीकाकार है कि इसको आप या तो यहीं पे क्रॉप कर लें या अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर क्लोनिंग करना चाहते हैं या आप इसको फिल करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उस सूरत में आपको इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा या आप उसको डुप्लीकेट कर लें
और डुप्लीकेट करने के बाद जो है आप यहाँ से उसको फिल कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से कंट्रोल जे करते हैं, इस लेयर को हमने यहाँ से रेस्टराइज कर दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी सिलेक्शन टूल से हमने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया और उसके बाद करेंगे यहाँ पे शिफ्ट F5, कंटेंट अवेयर कर लेंगे तो ये वाला कॉर्नर जो है वो फिल कर देगा। इसी तरीके से इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ हम करेंगे शिफ्ट F5, ओके किया तो इतना हिस्सा जो है ये भी हमारे पास फिल हो जाएगा। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा एक्यूरेट हो गया है। अब इसको एक ही दफा हम ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि फोटोशॉप जो है वो हमारी बात मान जाए, नहीं मानेगी तो हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। तो शिफ्ट F5 किया, यहाँ से हम ओके करते हैं। अब वो पिक्सल्स के मुताबिक उसने जबरदस्त एक परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सामने रख दी है। अब ये देखिए किस खूबसूरती के साथ उसने इसको फिल कर दिया है। इसी तरीके से इसको भी हम कोशिश करते हैं, इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F5 करके देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मैजिक होता है। जो ही हम इसको ओके करेंगे फोटोशॉप रीड करेगा और रीड करने के बाद आपने देखा चूंकि पिक्सल्स कम थे लिहाजा उसने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की और इतना जो स्पॉट था इसके अलावा बाकी सारी चीजें उसने फिल कर दी। तो इसको हम बाद में देखते हैं। अब हम यहाँ से इसको लेके आएंगे, सिलेक्ट किया, शिफ्ट F5 के साथ हम इसको ओके करेंगे तो ये वाला इमेज है वो इतना फिल कर देगा जबरदस्त अंदाज में। अब ये जो चीज आपके पास रह गई है इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको क्लोन कर लें। फर्ज कर लें अगर हम यहाँ पे आए हीलिंग वाले एरिया में तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैच टूल, इसके बारे में भी हमने डिटेल में ट्यूटोरियल किया था। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, इतने हिस्से को। अब सिलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट थोड़ा सा मूव करेंगे, इतने हिस्से से हम सैंपल लेते हैं। जो ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज में इसने पैच लगा दिया है। इतने हिस्से को सिलेक्ट करें, थोड़ा राइट पे जाके इसको भी हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो वो इमेज जो फिश आई था उसमें हमने इसको खूबसूरत तरीके से इसका होराइजन सीधा कर लिया। फर्दर भी अगर आप करना चाहें तो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल ले लें, दोबारा से स्ट्रेटन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे स्ट्रेटन काम करेगा इसलिए कि अब ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में हमें नजर आ रहा है होराइजन। तो यहाँ से जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो आपने ये देखा फोटोशॉप ने उसको थोड़ा सा मजीद जो है वो स्ट्रेट कर दिया है और ये इमेज जो है वो हमारे सामने इस तरीके से मौजूद होगा। इस दरख्त को भी अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम इजीली इसको क्रॉप कर सकते हैं। वही सेम टेक्निक है कि आप थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा जो है वो इस तरीके से लेंगे और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पे फर्ज कर लें, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो ही आप रिलीज करेंगे तो फोटोशॉप जो है वो इसको ब्लेंड कर देगा। इसी तरीके से इसको अगर फर्ज कर लें आप करें शिफ्ट F5 करके कंटेंट अवेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हम इस हिस्से को थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये उसका जो तना है वो रह गया है, तो तने के लिए भी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। फर्ज कर लें हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया और इसके ऊपर हम वंस जो है वो एक पेंट करते हैं इस तरीके से और फोटोशॉप जो है वो अपना जादू करेगी और बूम, और ये इस तरीके से इमेज है वो आपके सामने मौजूद होगा। या आप अपने कीबोर्ड से S प्रेस करें, स्टैम्प टूल, यहाँ से आल्ट क्लिक करके आपने आल्ट की को प्रेस किया, एक क्लिक किया, सैंपल लिया और यहाँ पे आने के बाद आप इसको पेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी। ये जो थोड़ा बहुत आपका रह जाता है उसको आप स्टैम्प कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से हील कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। तो असल चीज ये है कि आपने जो आपका एडॉप्टिव वाइड एंगल था वो इस तरीके से जो डिस्टॉर्शन थी उसको इसने दूर कर दिया है। अब यहाँ पे इसको अगर हम ला के देखें दोबारा से जो हमारा ओरिजिनल इमेज था तो आप ये देखें वो क्या चीज थी और अब हमने उसको किस तरीके से दूर कर दिया है। तो ये ओरिजिनल इमेज था और यहाँ पे देखें किस खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट जो है वो इसको कर दिया है इसने। इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल्स हम देखते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ से ये वाला जो शहर है इसको हम लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर और इसको ओपन कर देते हैं। अब इसके अंदर भी वही कहानी है, वाइड एंगल। इसका मतलब यह है कि क्रॉप टूल वाला स्ट्रेटन जो है ये हमारे काम नहीं आएगा। तो इसको हमने राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद एडेप्टिव वाइड एंगल और यहाँ से कांस्टेंट टूल जो है उसको हम लेते हैं और इसी तरीके से वंस क्लिक करके पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे क्लिक किया था और इस तरीके से हम यहाँ पे आए थे। हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कर लेते हैं। तो शिफ्ट की को प्रेस करने का मतलब यह है कि फोटोशॉप को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें लाइन चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो जो ही यहाँ पे आके शिफ्ट की को प्रेस करके हम क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा उसने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और येलो लाइन जो है वो हमारे सामने मौजूद होगी। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं और आप देखें किस खूबसूरत अंदाज में उसने यहाँ से
एडॉप्टिव वाइड एंगल के जरिए हमारी जो डिस्टॉर्शन थी वो रिमूव कर दी। अब इसको आप क्रॉप करना चाहते हैं, आप क्रॉप कर लें। लेट्स से कि हमने यहाँ से इसको क्रॉप कर दिया। आसमान वाला हिस्सा जो है वो हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि हम उसको इजीली हील कर सकते हैं। नीचे से हम थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं और इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में ये इमेज जो है वो हील हो जाएगा। अब ये जो छोटा मोटा रह गया है, इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको एक डुप्लीकेट कर लें, कंट्रोल जे करके इसको आप रेस्टराइज कर लें, और रेस्टराइज करने के बाद आप यहाँ पे आए, कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, इतने हिस्से को जो आपका ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स वाला है। शिफ्ट और F5 करेंगे, कंटेंट अवेयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और एक क्लिक के अंदर ये आपका आसमान जो है वो पिक्सल्स का मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरीके से इमेज जो है वो आपके सामने परफेक्ट अंदाज में मौजूद होगा। अब इसको F12 करके देखते हैं, तो ये वो कहानी थी जो फिश आई वाली थी। कंट्रोल Z करके हम देखते हैं, अब ये है जिसका हमने होराइजन जो है वो बिल्कुल सीधा कर दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं और एडॉप्टिव वाइड एंगल के कुछ मजीद ऑप्शन जो हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं। यहाँ से हमने ड्रैग किया ये इमेज। ये सारे इमेजेस जो हैं वो pixabay.com से मैं डाउनलोड करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3-4 मरतबा इसके बारे में डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे भी वही कहानी है कि ये क्रॉप टूल वाला जो स्ट्रेटनिंग टूल है ये काम नहीं आएगा। फिल्टर के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे एडैप्टिव वाइड एंगल। आप चाहें तो आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जो है हम जाते हैं एडैप्टिव वाइड एंगल में, और एडैप्टिव वाइड एंगल में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट की को मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं रिलीज कर दूंगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो था उसने बिल्कुल स्ट्रेटन कर दिया। अब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा बहुत ड्रैग करके नीचे की तरफ मजीद इसको स्ट्रेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक कर्व नजर आ रही है, यानी आपने फोटोशॉप को बताना है कि कौन से हिस्से जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए। तो जो ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने ये देखा ये भी खूबसूरत अंदाज में स्ट्रेट हो गया है। अब जो इसके साथ ये नीचे है पॉलीगॉन कंस्ट्रेंट टूल, फर्ज कर लें कोई खिड़की है और उसके अंदर जो है इस तरह की डिस्टॉर्शन नजर आती है, तो उसके लिए आप 4 इस तरीके से मार्कर जो है वो शिफ्ट की को प्रेस करके भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से तीसरा हो गया। यहाँ पे आप चौथा लगाएंगे, इसको मिला देंगे, तो इस तरीके से ये जो आपकी खिड़कियाँ होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। तो इस टूल का इतना ही फायदा है। बाकी ये सारे मूव टूल है, हैंड टूल और जूम टूल है, इसके बारे में आप कई दफ़ा देख चुके हैं। तो जो ही ये स्ट्रेट होगा तो आपने ये देखा इसके अंदर फोटोशॉप जो है वो हमें फोकल लेंथ भी बताता है कि 4.31 mm। इससे पहले ये और कहानी थी, लेकिन जब हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं तो फिर इसका फोकल लेंथ जो है वो हमें बताता है फोटोशॉप कि इतनी फोकल लेंथ पे ये तस्वीर जो है वो खींची गई है। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया और यहाँ पे देखें F12 करके हम इसको देखते हैं। पहले ये सिचुएशन थी, कंट्रोल Z किया, अब ये हमारे पास है। अगेन वही कहानी है, आप इसको क्रॉप करना चाहें आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, अब आप देख लें जिस तरीके से आपको यहाँ पे चाहिए। फर्ज कर लें हमने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। कोशिश करें कि यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल जो है ये अनचेक हो, ताकि अगर आपका मूड बदली हो जाए, आप कुछ और हिस्सा जो है इसको मूव करना चाहें ऊपर या नीचे, तो ये आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। अब ये देखें किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये हमारा होराइजन है। ये ऊपर वाले 1/3 में तकरीबन नीचे नज़र आ रहा है, और आपके फोरग्राउंड पे ये बीच है। इसी तरीके से मिडिल ग्राउंड में ये समुंदर और पानी नज़र आ रहा है, और ये है बैकग्राउंड जिसमें हम सूरज को देख सकते हैं और आसमान के ऊपर बादल भी देख सकते हैं। अब इसकी खूबसूरत बात यह है कि जब आप दोबारा से एडैप्टिव वाइड एंगल में जाएंगे तो वो जो आपकी पुरानी सेटिंग्स थी वो वहीं पे मौजूद होंगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं करेक्शन वाले हिस्से में आपके पास 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है पर्सपेक्टिव, आपने किसी आर्किटेक्चरल तस्वीर के ऊपर काम करना है, बिल्डिंग्स को सीधा करना है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी मदद से आप इसको इजीली पर्सपेक्टिव इसका सीधा कर सकते हैं। और अगर आपका कैमरा का मॉडल जो है वो फोटोशॉप ने रीड कर लिया और लेंस की कोई प्रोफाइल मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो जो है मोड से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई तस्वीर जो है वो फुल स्फेरिकल है, यानी 2:1 की रेशो है कि जितनी उसकी हाइट है उसका डबल जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए, तो उसको भी आप यहाँ पे ला के ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एस्पेक्ट रेशियो इज नॉट 1:2, यानी जितनी हाइट है उसके मुताबिक इसकी लेंथ नहीं है, लिहाजा ये जो स्फेरिकल है ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। इसी तरीके से फिर नीचे है क्रॉप फैक्टर, आप चाहें तो आप इसको यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से।
और उसके बाद आप यहाँ से मूव टूल ले लें और मूव टूल लेके आप इमेज को मूव करके भी देख सकते हैं। मजीद आपको क्रॉप फैक्टर यहाँ पे चाहिए, ये वही काम है जो हमने फोटोशॉप के अंदर मैनुअली किया था। तो आप यहाँ पे रहते हुए इस फिल्टर के अंदर भी इस चीज़ को ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया तो ये आपके सामने सारे का सारा इमेज जो था ये मौजूद होगा। तो यही वजह है कि मैं आपको शुरू में कह रहा था कि इस वीडियो का ताल्लुक भी पहले वाली 2 वीडियोस के साथ है, क्योंकि इसमें आपने एक बात पे गौर किया कि ये वो होराइजन है जिसकी हम हमेशा से बात कर रहे हैं और ये हमेशा हमारे यानी व्यूवर की आई लेवल के बराबर रहेगा। अगर मैं खड़ा हूं तो होराइजन जो है मुझे मेरी आंखों के सामने नजर आएगा और जो मैं व्यू कर रहा हूं एज फोटोग्राफर वही चीज जो है वो मैंने अपने ऑडियंस को दिखानी है। अगर फर्ज कर लें आपने कोई तस्वीर खींची है तो जो आपकी पोजीशन होगी मैं भी उस तस्वीर को उसी व्यू के साथ देखूंगा। अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ के तस्वीर खींचेंगे वादी में तो फिर आपको चीजें किसी और तरीके से नजर आएंगी, तो मैं भी उनको उसी तरीके से देखूंगा जैसे आप देख रहे थे। तो यही वजह है कि हम फोटोग्राफी के अंदर पर्सपेक्टिव के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं और प्रोफेशनल्स जो होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में जो डिजाइनर्स हैं आर्टिस्ट हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि उनको फिर प्रो कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये टेक्निकल फ्लॉज मौजूद नहीं होते और जो आंख देखती है क्लाइंट की आंख या कोई भी आपका दोस्त, तो वो आशिशकार उठता है कि भाई इस बंदे को वाकई इन चीज़ों की समझ है। जैसे आपने मूवीज़ अक्सर देखी होंगी, बहुत सारे बंदे हैं जिनका मूवीज़ देखने का बहुत तजुर्बा होता है, तो उनको ये समझ ना भी आए कि टेक्निकली आपने कैसे डिफाइन करना है कि ये मूवी जो है अच्छी है या बुरी, लेकिन वो ये ज़रूर कहेंगे कि यार मज़ा नहीं आया। तो ये जो मज़ा ना आने वाली कैफियत है ये दरअसल हमारा एक बिल्ट इन तजुर्बा है। तो यहाँ पे अभी आपको बैकग्राउंड में बादलों के गरजने की आवाज़ें भी आ रही होंगी। इस्लामाबाद में इस वक्त मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है, ज़बरदस्त मौसम हो गया है, चूँकि पिछले 2-3 दिन से बड़ी सख्त गर्मी थी। तो यहाँ पे मैं इस ट्यूटोरियल को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद पर्सपेक्टिव की कुछ वीडियोज़ आनी है, वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसको बड़े लॉजिकल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे लेके बढ़ रहा हूँ। और मुझे मौका दीजिए एंजॉय करने का थोड़ा सा बारिश को, क्योंकि चाय मेरी ठंडी हो गई है, मैं चाय पीऊँगा और साथ बारिश को भी एंजॉय करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।